पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है किससे व्यादेशित है। तो यहाँ पे जो भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है वह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसे जो है विदेशित है, तो इसी के तत्व द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो देखिए दोस्तों, संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है। तो देखिए यहाँ पे भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी जो होता है वो मंत्रिमंडल सचिव होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो देखिए लोकसभा के लिए जो है 25 वर्ष से जो है कम के आयु का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष से। ठीक है, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। तो 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भारत के जो राष्ट्रपति है दोस्तों वो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जो है अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कभी कभी देखिए यहाँ पे है क्या होता है कि कभी कभी प्रधानमंत्री बहुत लोग जो है समझते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे राष्ट्रपति, जैसे आप कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति का जो शक्ति है वो कार्यपालिका के रूप में भले ही प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन शक्तियों का प्रयोग जो है वो या तो खुद राष्ट्रपति सीधे करते हैं, जैसे हो गया आपको किसी को फांसी की सजा माफ कर देना, या फिर उनके अधीनस्थ अधिकारी जैसे राज्यपाल हो गया तो राज्य में जो है उनके थ्रू हो गया। तो ये आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा कार्यपालिका का निर्वहन भले होता है लेकिन यहाँ पे शक्तियों का जो है प्रयोग नहीं होता। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए जो भारत में राष्ट्रपति चुनाव है दोस्तों वो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा भी होता है। देखिए जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा होता है, और जब जो है किसी एक व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री का होता है तो वो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। तो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो देखिए जो भारत का राष्ट्रपति है दोस्तों वो अपना त्याग पत्र जो है लोकसभा स्पीकर को नहीं सौंपता है, बल्कि उपराष्ट्रपति को सौंपता है। न ही प्रधानमंत्री को, न ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। भारत सरकार अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रह होता है। तो देखिए जब दोनों का पद खाली हो, राष्ट्रपति भी नहीं है उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो इस सिचुएशन में जो है, इस स्थिति में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही जो है भारत के राष्ट्रपति का जो है पदभार संभालते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे। तो देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है, तो ये बिहार से थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 न्यूनतम सदस्य की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह क्या है। तो यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है अंग है। देखिए यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का अंग है। इसी कारण जो है इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट इतना जल्दी न्याय नहीं सुनाती है, और यह जो है बाध्य भी नहीं है इसे मानने के लिए कोई भी सरकार। तो ये याद रखिए, इसलिए इतना ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे विनिर्देशित है। तो देखिए यह भी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा जो है, यह क्वेश्चन लगता है रिपीट हुआ है,
तो यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा जो है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण जो है विदेशित है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल्य कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? तो यहाँ पे जो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने का जो मूल्य कर्तव्य है का स्थान है दोस्तों, वह तीसरे स्थान पर रखा गया। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं? देखिए, लोकसभा अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग जब करते हैं जब वोट बराबर हो जाए। तो उस स्थिति में जब वोट बराबर होने की स्थिति में टाई हो जाता है, तब वो अपने वोट का प्रयोग लोकसभा अध्यक्ष कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। और इस स्थिति में ज्यादा संभावना रहता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो सत्ता पक्ष को ही वोट करते हैं, ज्यादा चांस रहता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर साहब थे। तो 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व एवं संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, जो बिंग एक वेब सर्च इंजन है उसका जो संचालन है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है। इसी माइक्रोसॉफ्ट स्वामित्व का है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में कहाँ पर विद्यमान रहती है? तो यह जो है हार्ड डिस्क पर विद्यमान रहती है। जो मूल निवेश निर्गम प्रणाली है वो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क पर विद्यमान रहती है। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो देखिए, ऑपरेशन जो पवन होता है दोस्तों, उसका संबंध जो है, ऑपरेशन पवन का संबंध जो श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन हुआ था, IPKF ऑपरेशन, तो इसी से जो है संबंधित है ऑपरेशन पवन। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए, जो आइंस्टीन साहब हैं उनको जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, यानी E बराबर MC² के लिए जो है इन्हें जो है सम्मानित किया गया। तो इसे आप याद रखिएगा कि E बराबर MC² के लिए आइंस्टीन साहब को क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है मोती के मुख्य अवयव क्या हैं? तो देखिए, जो मोती के मुख्य अवयव हैं दोस्तों, वो कैल्शियम कार्बोनेट और कांचियोलिन है। अब कहिएगा कि ये एरागोनाइट क्या होता? तो कैल्शियम कार्बोनाइट को जो है कैल्शियम कार्बोनेट को ही जो है एरागोनाइट कहा जाता है। तो इसलिए जो है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? तो देखिए, निम्नलिखित तत्वों में जो सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है दोस्तों, वो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित तत्वों में सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कार्बन करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ब्यूटोन का प्रयोग जो है सिगरेट के लाइटर में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो देखिए, वुड स्पिरिट के नाम से जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको मेथिल अल्कोहल को जो है जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन नाम का जो है गैस उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे पॉली एमाइड का प्रयोग जो है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार की सीमा बाढ़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया? तो यहाँ पे मिजोरम जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा कि मिजोरम राज्य की विधानसभा ने जो है भारत म्यांमार सीमा बाढ़ लगाने का प्रस्ताव का जो है विरोध किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, एक बात और देखिए, इसमें आप जो यहाँ पे मिजोरम के द्वारा ये किया गया है, तो इसके बारे में अब मैं आपको कुछ और जानकारी दे दे रहा हूँ मिजोरम के बारे में कि अभी मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व जो है उसमें टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है। ठीक है। किसकी? टॉड की। एक मिनट, यहाँ पे जो है टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है। कहाँ? मिजोरम में। ठीक है। इसके अलावा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो है वो आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल में जो है शुरू हुई है। ठीक है। कौन सा? 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। ठीक है। इसके अलावा उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के
दूसरे संस्करण की मेजबानी जो है वो शिलोंग ने की है। दूसरे खेल की मेजबानी किसने की है? उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण का मेजबानी शिलोंग ने। ठीक है, इसके अलावा चापचार कूट त्योहार जो है वो कटपुई त्योहार, चाप चार कूट त्योहार, इसके अलावा मिमकुट, पलकुट त्योहार, ये सब जो है यहाँ के त्योहार है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे हो जाएगा कि तमिलनाडु राज्य में जो है लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे तमिलनाडु में लॉन्च किया गया, इसे आप याद रखें। अब देखिए, जब तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं स्टालिन साहब, उन्होंने जो है एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ जो है प्रस्ताव पेश किया है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा दूसरा है जो आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। कौन? आदिवासी महिला श्रीपति, ये तमिलनाडु की सिविल जज बन चुकी है। ठीक है, इसके अलावा अभी हुंडई और आईआईटी मद्रास जो है दोनों मिल करके तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली भी स्थापित करेंगे। ठीक है, इसके अलावा टाटा पावर जो है उन्होंने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। कौन? टाटा पावर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की प्रजनन दर पहली बार 1% से नीचे गिर गई है? तो यहाँ पे सिंगापुर की जो प्रजनन दर है वो 1% से नीचे गिर गई है। अब देखिए, अगर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए हैं। यानी कि सिंगापुर से जो है रियल टाइम प्रेषण के लिए जो है प्रमुख यूपीआई जो है ऐप सक्षम हो गया। इसके अलावा सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का भी खिताब मिला। किसको? सिंगापुर के जो चांगी हवाई अड्डा है, चांगी। ठीक है, ये जो चांगी हवाई अड्डा है इसको विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय मूल के थर्मन सनमुग रत्नम को जो है आ, थर्मन सगमुरत्नम, इनको जो है अभी सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है अर्हता प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके अलावा यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी भी लॉन्च किया। कौन? यूपीआई। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। कौन? मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के मामले में। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधिया और 1857 पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे राकेश पाठक जी के द्वारा जो है सिंधिया और 1857 पुस्तक लिखा गया है। देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं कि लक्ष्मी मुर्देश्वर ये जो है ये क्या है? तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी मुर्देश्वर जी हैं, तो लक्ष्मी मुर्देश्वर अभी हाल ही में एक अपनी पुस्तक को जो है लॉन्च किए हैं जिसका नाम है स्वेलिंग द सन, swallowing swallowing द सन, इस पुस्तक को। ठीक है, कौन? लक्ष्मी मुर्देश्वर। ठीक है, इसके अलावा भूपेंद्र यादव की बात करें तो इन्होंने जो है मोदी एनर्जाइजिंग द ग्रीन फ्यूचर, मोदी एनर्जाइजिंग द ग्रीन फ्यूचर, मोदी एनर्जाइजिंग एनर्जाइजिंग मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर, इस पुस्तक का विमोचन किए। कौन? भूपेंद्र यादव। इसके अलावा चित्रा बनर्जी की बात करें तो एन अनकॉमन लव, एन अनकॉमन लव, इस पुस्तक का विमोचन किए हैं। ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है? द ईयरली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, द ईयरली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ठीक है,
हमारा आखिरी प्रश्न है आज का कि हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय महोत्सव तभी शुरू हुआ। तो देखिए, जो अभी तभी महोत्सव शुरू हुआ वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। ठीक है, तभी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर में। अब जब जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो अभी जो है भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में जो है ऑपरेशन सर्व शक्ति जो है वो लॉन्च किया। कौन? ऑपरेशन सर्व शक्ति। ऑपरेशन सर्व शक्ति ये लॉन्च किया। ठीक है, इसके अलावा जो है अभी पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भी जो है जम्मू कश्मीर हो गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, इसके अलावा अटल डुल्लू को जो है जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। किनको? अटल डुल्लू को। अटल डुल्लू जी को क्या नियुक्त किया गया है अभी? अटल डुल्लू जी को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। अभी जम्मू कश्मीर को जो किश्तवाड़ जिले हैं वहां के केसर को जो है जीआई टैग मिला है। कहाँ का? किश्तवाड़। किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग का मिला है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह सीरीज पसंद आया होगा। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। हमारे